हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में भी आपको बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बताया था। एंड व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय एनी मीन, ऑल्दो इट मे अंडरगो certain physical or chemical change. So mass of reactants must be equal to the mass of product. That is why we have to balance the chemical equation. Law of conservation of mass ये कहता है कि न मैटर को हम पैदा कर सकते हैं, न खत्म कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं उसकी फॉर्म को। तो इसका मतलब हुआ कि जितने रिएक्टेंट्स आपस में मिले उतना ही प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। अगर हम हलवा बनाते हैं, 2 किलो सूजी डाली, 1 किलो पानी डाला, 1 किलो खांड डाली, तो जितना हमने डाला आगे हलवा भी उतना ही हमारे पास बनना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं। कल भी हमने कुछ आपको इक्वेशंस बताई थी, थोड़ा सा और कंसेप्ट, और ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये तभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सल्फर व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, S यहाँ पे 8 है, 8 एटम्स, एंड ऑक्सीजन हैज 2 एटम्स। राइट हैंड साइड में सल्फर 1 है एंड ऑक्सीजन 2 है। जहां तक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ओके है। ऑक्सीजन राइट साइड में भी 2 एटम है और ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में भी 2 है। तो इसका मतलब हमने सल्फर जो है लेफ्ट साइड में 8 है तो यहाँ पर 1 है, इसलिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया मीन्स यहाँ पर हम 8 लगाएंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर तो ओके हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी 8 2 ज़ा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 ज़ा, ये 8 कोफिशिएंट है, इसका मल्टीप्लाई कर रहा है सल्फर को भी और ऑक्सीजन को भी। तो 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 ही है, इसका मतलब इसको भी हमने 16 करना है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे 8, तो ये बन जाएगा देख लीजिए आप, सल्फर 8 सल्फर 8, ऑक्सीजन 8 2 ज़ा 16, ऑक्सीजन 8 2 ज़ा 16। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। और जब इक्वेशन बैलेंस नहीं थी मींस इस पोजीशन में थी S8 व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटन इक्वेशन याद रखना आपने। स्केलेटन इक्वेशन इज दैट इक्वेशन which is unbalanced। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। सोडियम when reacts with water it gives us sodium hydroxide NaOH and हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर हम देखेंगे कि Na यहां पर लेफ्ट साइड में 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इस साइड में राइट साइड में नाइट्रोजन 1 ओके, ऑक्सीजन 1 ओके, हाइड्रोजन 1 और 2 हो गए 3। इसका मतलब ये है कि हमने हाइड्रोजन को बराबर करना है। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, अगर इधर हम 3 लगाते हैं, 3 2 ज़ा 6,
तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा 2। देख लीजिए, इसको हम कहेंगे 2 3 6। तो इसका मतलब यहां पर भी हमने 2 लगाना है। 2 2 4 और ये 2 देखिए 6, लेकिन यहाँ सोडियम 2 हो गए तो इसका मतलब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गए तो इसका मतलब इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप देख लीजिए, एक चीज मैंने कल भी आपको बताया था कि हम हमेशा कोफिशिएंट लगा सकते हैं, मींस नीचे नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ 2 है तो आप 4 कर देंगे, ये नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बीच में भी नहीं लगा सकते। आप देख लीजिए, सोडियम 1 तो यहां पर भी 2 लग जाएगा। देख लीजिए, लेफ्ट साइड में सोडियम 2, राइट साइड में सोडियम 2। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 3 2 6, राइट साइड में 2 2 4 और 2 ये, क्योंकि 2 इन सबको NaOH को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 2 सबका कोएफिशिएंट है, तो ये 6 हो गए। ऑक्सीजन 2, तो ये इक्वेशन आप देखिए, सोडियम एंड रिएक्ट्स विद वाटर, इट गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैंने बैलेंस कर दिया है। अब यहां पर पहले Na जो है 1 था, तो हाइड्रोजन 2 था और इस तरफ हाइड्रोजन 2 और 1 3 था। हमने क्या किया कि यहां पर 2 लगाया, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। जब हमने हिट एंड ट्रायल मतलब 2 लगाइए नहीं होता है, फिर 3 लगाइए नहीं होता है, फिर 5 लगाइए, मतलब आपने बैलेंस करना है। जब हमने इधर 2 लगाया कोफिशिएंट, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4, इसका मतलब 2 2 4, तो हाइड्रोजन ओके हो गया। अब है सोडियम, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 था, लेकिन हमने ये 2 लगाया तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आएगा, तो सोडियम भी ओके हो गया। अब पीछे बचा हमारे पास O, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पर भी 2, और ये हमारे पास बैलेंस हो गया। ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सी इक्वेशंस आपको मिलेंगी, हायर क्लास की भी मिलेंगी, इस चैप्टर में भी मिलेंगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी आपको परफेक्शन आते जाएगी। थैंक यू।